अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सफ़र रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो आइज़ पे है और आप बहुत सारी बीमारियों के ऊपर जो है मैंने वीडियो बनाई है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो ख़ास सिर्फ आई साइट पे था कि वो लोग जिनकी आई साइट जो है वीक हो जाती है, या फिर वो लोग जो अपनी आई साइट को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फ्यूचर के अंदर डिफरेंट बीमारियों से बचना चाहते हैं। स्पेशली आंखों की जो नाइट विजन होता है फ्यूचर में वो कम हो जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ऐसे जो आंखों की बीमारियां होती हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं और वो इसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपका नाइट विजन जो है वो कमज़ोर हो जाता है, आपकी आइज़ के आगे ब्लरनेस आ जाती है या डिफरेंट तरह की बीमारियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। सो आज की वीडियो में आपको डिटेल से कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जो आप इस्तेमाल करेंगे और ना सिर्फ अपनी आई साइट को इम्प्रूव करेंगे बल्कि अगर आप फ्यूचर में आई साइट की जो बीमारियां हैं उनसे बचना चाहते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, तो गाइज़ जैसा कि आपको पता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें डिफरेंट तरह की इश्यूज जो है हमारी आइज़ में सामने आते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आपको ग्लूकोमा यानी काला मोतिया होने के ख़तरा हो जाता है, या फिर इसके अलावा अगर देखें तो आप कैटरेक्ट फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, आईओपी आपका बढ़ जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर। सो आपको ये 5 चीज़ें मैं बताऊंगा, ये आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे बहुत सारा अपना जो आई साइट है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो है जी कैरेट। कैरेट का आपने इस्तेमाल अपनी डेली की डाइट में ज़रूर रखना है, यानी गाजर का, जिसको हम गाजर कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। इसका अपनी डाइट में आपने इस्तेमाल रखना है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए की बहुत ही अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है जिसको बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है। ये आपके नाइट विजन को इम्प्रूव करेगा। अगर आपको आंखों की बीमारी है या नहीं है फिर भी आप इसका इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं। ये आपकी आई साइट को बहुत इम्प्रूव करेगा और जिन लोगों की आई साइट ठीक भी है फ्यूचर में उनको आई साइट के जो जितने भी मसाइल हैं उनसे बचाएगा। सो आप इसका इस्तेमाल सैलेड के तौर पे भी कर सकते हैं, आप सब्ज़ी बना सकते हैं, इसकी खा सकते हैं, जूस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह भी आप डिफरेंट इसकी प्रिपरेशन होती हैं जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें इजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपनी डेली रूटीन में ज़रूर रखें ताकि आपकी जो आंखों के जो मसले पैदा हो जाते हैं उनसे बच सकें। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है आंवला। आंवला के अंदर बेसिकली होता है विटामिन सी, और आपको पता है कि विटामिन सी जो है कि एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है। तो ये भी हमारी जो आंखों की जितनी भी बीमारियां होती हैं इनमें हमारी बहुत हेल्प करता है और हमारे आई साइट को इम्प्रूव करता है। अच्छा, तो विटामिन सी होने की वजह से ये जो मैकुलर डीजनरेशन होती है इसको प्रिवेंट करता है आंवला। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी ख़त्म करता है। इस साथ साथ जो हमारी आइज़ की ब्लड वेसल्स होती हैं इनको भी ठीक रखता है। तो ये भी एक बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए आई की जितनी भी बीमारियाँ हैं इनमें। सो इसका इस्तेमाल आप इसको ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आंवला को, इसका जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मुरब्बा बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी आंखों के लिए बहुत बेहतर है। इसका इस्तेमाल अपनी डेली की रूटीन में या आप वीक में 1-2 बार लेते हैं तो इसका इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें। अच्छा, थर्ड नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है बेरीज़। ब्लैकबेरीज़ भी इसमें आती हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी भी आती है, इसमें आप देखें तो ब्लूबेरीज़ भी आती हैं और ये आसानी से मार्केट में मिल भी जाती हैं। इनका भी अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल रखा करें क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ जो एंटीऑक्सीडेंट होती है ये सबसे ज़्यादा इन बेरीज़ के अंदर होती है। तो इसका इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा अगर आप अपनी डाइट में रखते हैं, चाहे आप स्मूदीज़ की शेप में इसे लें, चाहे आप इसका जूस बना के पी लें, डिफरेंट तरह की प्रिपरेशन इसकी भी होती हैं, आप किसी भी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो गाइस चौथे नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है मेथी दाना, और आपने इसके बारे में सुना भी होगा। मेथी दाना हमारी आई साइट के लिए बहुत बेहतर है क्योंकि ये रिच एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। सो इसका इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें। 1 चम्मच आप एक गिलास में भिगो के जो है ओवरनाइट के लिए छोड़ दें और सुबह इसका पानी भी आप पी सकते हैं और साथ में जो मेथी दाना होता है इसको चिबा लेते हैं अगर, तो ये हमारी आंखों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और 5वें नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है मोस्ट फेमस चीज़ वो पालक आ जाती है। पालक के अंदर ल्यूटन पाया जाता है और ये हमारी आई साइट के लिए बहुत बेहतर है, ये प्रोटेक्ट करता है आई साइट को। सो इसका भी इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें, चाहे आप सालन बना के लें, चाहे आप सैलड में इसका इस्तेमाल करें। तो ये 5 चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं इनका इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखना है। पहले नंबर पे कौन सी चीज़ आ जाती है जी? पहले नंबर पे कैरेट आ जाती है, उसके बाद जो है वो आंवला आ जाता है, उसके बाद बेरीज़ आ जाती हैं, बेरीज़ के बाद मेथी दाना और लास्ट में
पालक, ये 5 चीज़ें आपने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी आई साइट इम्प्रूव हो, ना सिर्फ इम्प्रूव हो बल्कि आप फ्यूचर में जो है आई साइट की डिफरेंट तरह की जो बीमारियाँ होती हैं उनसे बच सकें। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह ने के बाद।